मतदाता सूची का लिस्ट मिला। ठीक है जी। उसमें दो कैंडिडेट खड़ा था जी। जिसमें एक कैंडिडेट का उस सूची में नाम नहीं है। जी। ठीक है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कहना है जो सूची कल 10-10:30 बजे रात में दिया गया है, कल जी। 10:30 जी। जी। उस हिसाब में उसका सूची नहीं है। जी। तो हम लोग उनका नामांकन तय समय पर रद्द करते हुए बाकी बात जो है हम लोग जिला निर्वाचन के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो कितना कैंडिडेट आपके यहाँ नामांकन करवाया था? 2 कैंडिडेट, कौन कौन? राजकुमार मंडल, रमेश कुमार। तो किनका अवैध पाया गया, किनका अवैध पाया गया? राजकुमार मंडल का अवैध पाया गया, कितना अवैध पाया गया? रमेश कुमार का अवैध पाया गया। अच्छा, अवैध होने के कारण उसका वो जो 619 का जो सूची मिला है उस सूची में उनका नाम नहीं है। एक आरोप लगाया जा रहा है जो जिसका नामांकन कर हुआ रमेश कुमार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपका जो सूची है उसमें नंबर नहीं है। हटिए तो। मोहर मार के दिया गया था। हम लोग को जो जिला से सूची मिला, हाँ, तो हम लोग जिला के सूची के हिसाब से ही न चलेंगे। हाँ। क्या तो क्या लगता है आपको कि जो आपका सूची है कहीं जदयू का आधिकारिक वेबसाइट वगैरह पर अपलोड रहता है कि ना, आप लोग अपने हाथ से जो बनाए वही मान होता है? ये तो ऊपर वाले जाने। सार्वजनिक रूप से ओपनली रूप से होता है ना मतदाता सूची, कहीं वेबसाइट पर डाला हुआ, तो कहीं ऐसा आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर ये सूची अपलोड किया हुआ हो? ये हमको पता नहीं है। ये पता नहीं है। लेकिन आप लोग कितने पर्यवेक्षक थे आज? 2 पर्यवेक्षक थे। कौन कौन? हम थे और मामला है, मान के चलिए कि जो और सुनील चंद्र सिंह। लोगों का आरोप है, कुछ आपका जो कार्यकर्ता उन्हीं का आरोप है कि विधायक जो है जो अपने चहेते उम्मीदवार को जो है चहेते लोगों को जो है प्रखंड अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इसका क्या कहना है आपका? विधायक इसमें क्या करेगा? ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। लोग के आरोप लगाने से क्या होगा? कार्यकर्ता ऐसे 5 ठो लगाने से हो जाएगा? कार्यकर्ता अभी 619 है, तो 5 को बोलने से होगा? इसमें विधायक जी को क्या मतलब है? मतलब आप जो भी किया है ऊपर के आदेश के अनुसार किए हैं? हाँ, ऊपर से जो हमको सूची मिला है उसके हिसाब से। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनुज कुमार प्रधान। इस चुनाव आप क्या थे? प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी। जी, धन्यवाद। अध्यक्ष के लिए जदयू का चुनाव होने जा रहा था, इसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, बताया जाए तो? नमस्कार, मैं रमेश कुमार राय, ग्राम पंचायत गुणमंती से। जैसा कि सर्वविदित है, जेडीयू का जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था और राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा 16-17 जो जिला बड़ा है 17 तारीख तक उसमें इलेक्शन होना था, चुनाव होना था, और जो छोटा जिला है 8 से 10 प्रखंड हैं उसमें 16 तारीख तक में उसको करना था। तो ऑलरेडी पहले 17 तारीख को पास आउट किया गया था, टाइम की 17 तारीख को होगा चुनाव रानीगंज में भी। कल 5:30 बजे मैसेज मिल रहा है कि नहीं 16 तारीख को ही कराना है। तो हम लोग आनंद फानंद में लग गए। चुनाव कराने के प्रक्रिया में सभी को संपर्क किया कि जितने क्रियाशील सदस्य थे सबको सूचना दिया, ऐसा बात है। तो बहुत दूर दूर से रानीगंज प्रखंड के 300 पंचायत और साथ साथ विधानसभा क्षेत्र में जितने 39 पंचायत है वहाँ से दूर दराज से सभी क्रियाशील सदस्य आए। मेहनत देख लिए लोगों का, धूप में सुबह 9 बजे से ये लोग परेशान है। हमने नॉमिनेशन फॉर्म भरा और विधि सम्मत जो समय होना चाहिए था, जो समय टारगेट दिया गया था निर्वाचन विभाग के द्वारा, उस समय और विधि का भी पालन नहीं किया गया। दूसरी बात है कि अनुज प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया था और वह लोकल रानीगंज का ही। और हमने जब नामांकन फॉर्म भरा तो जो क्रियाशील सदस्य का संख्या होता है, ये देख लिए 42, 68, 22 हमने नामांकन फॉर्म में भर के दिया। और ये एक फॉर्मेट में 10 आदमी का नाम आता है और ऐसा ही फॉर्मेट सेंड किया गया, भेजा किया है निर्वाचन विभाग के द्वारा। इसमें पेजिंग नहीं है कहीं पर, और जिस कारण से मेरा नाम जो है सूची से ये 619 आदमी का जो सूची है या अदरवाइज उसमें पहले इंक्लूड नहीं किया गया, उसमें मेरा फॉर्मेट है ही नहीं। वो फॉर्मेट ही गायब है जिसमें मेरा नाम है, जिस सूची में मेरा नाम है। तो हमको निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा या 1 घंटा के बाद सूचना दिया गया कि आपका नाम सूची में नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। सर्वसम्मति से इस तरह से जो है ना एक ही उम्मीदवार बच जाता है जो 2 टर्म से लगातार प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं श्री राजू कुमार मंडल जी। उन्हीं को सर्वसम्मति से हम लोग जो है ना यहाँ विधिवत घोषणा कर देंगे, उनका लिखित दे देंगे। इस पर हम लोगों ने आपत्ति जताई, हम लोगों ने कहा कि नहीं ये कैसे हो सकता है। और आप देख रहे हैं
निर्वाचन विभाग में जो काम करते हैं वहाँ के द्वारा हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी भेजा गया और जिला में उमेश चंद्र राय के द्वारा उसके नाम से जो फॉर्मेट आया लगभग 300 लोगों का नाम था उसमें सूची में। उस फॉर्मेट में भी उन्होंने रिसीव किया है, उस कुरियर को रिसीव किया है, रिसीव का डेट भी है। तो ये जोश और खरोश के साथ, उमंग के साथ सभी सदस्य लोग आए थे, लेकिन इन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं राज्य निर्वाचन आयोग अपने पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं, यह जो आज हुआ है ये निश्चित तौर पर बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि हम युवा लोग जिस जोश खरोश के साथ पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए आगे आए हैं, निश्चित तौर पर हम लोगों का मनोबल पर एक बहुत ही बड़ा आघात होगा। और जो लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब पार्टी में इस तरह की कवायद चल रही है, बात चल रही है, तो ऐसे पार्टी में हम लोग रह के क्या करेंगे, हम लोग अपना सदस्यता खत्म कर देंगे। हमारे तो ये लोग जबरदस्ती का कर रहे हैं कि जिसमें कैंडिडेट का नाम नहीं है उस पेज को फाड़ लिया गया है। और जब हम अधिकारी से बात की है तो वो बोले किसी भी कार्यालय से जो है कार्यालय से प्राप्ति रसीद जो भी है वो वैलिड है, मान्य है। तो चुनाव प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। एक बार आइए परिवार बनाते हैं, एक परिवार तो देता। किसी का पैकेट में है, किसी को कुछ बना देगा, कभी कुछ बना देगा। बिना वोटिंग का मनोनीत अध्यक्ष बना देते हैं, बिना पूछे। यही है चुनाव प्रभारी, चुनाव आयोग का काम। ऐसा लोग है, अभी बोला चुनाव कराएंगे, तुरंत बोलता हो गया। अभी बोला चुनाव हो रहा है। लिखिए कि ये फॉर्मेट मेरा गलत है, मैंने अपने मन से नंबर बिठाया है। सबसे बात किए, आज से बात हो गई है। चुनाव विभाग के द्वारा दिया मोहर लगा के दिया गया, वो जायज है, उस पर वोटिंग होगा। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी तक का बात है, बता रहे हैं, अभी बात हुई है, खुद बात की है। हाँ सुनील भैया, अभी जब रद्द किए तो रद्द कर कीजिए ना, हम लोग नहीं होने देंगे, तो ना मानेंगे चुनाव को, हम लोग नहीं मानेंगे। हाँ हम लोग वही किया, नहीं मानेंगे इस चीज को। हाँ वही कर रहे हैं, लास्ट में वही करेंगे, लास्ट में वही होगा। हमको दिया गया है, आप इस पर 2 लाइन लिख दीजिए कि अवैध है, साइन कर दीजिए आज के डेट में। आज के डेट में और कुछ नहीं चाहिए। इस फॉर्मेट में मेरा नाम है, सदस्यता संख्या है, हमको राज्य निर्वाचन विभाग के कार्यालय से निर्गत किया गया। देख लीजिए इसको, देख लीजिए इस फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में 10 आदमी का नाम आया, यही फॉर्मेट मेरा गायब कर दिया गया है। देख लीजिए, चुनाव आयोग के पास ये फॉर्मेट है ही नहीं। फॉर्मेट आपका नाम वो फॉर्मेट है ही नहीं, वो फॉर्मेट पूरा गायब है। एक फॉर्मेट 10 आदमी का गायब है। अच्छा ये बताइए, आप लोग का जो ये कागज है, पार्टी कागज, कहीं आधिकारिक वेबसाइट वगैरह पर रहता है क्या? देखिए हम ये कंफर्म नहीं है, हमारे ख्याल से ये होना चाहिए, नोट किया गया होगा ना, राज्य निर्वाचन हमारा पार्टी का जो है उसके द्वारा इसको नोट किया गया होगा, और ये ऑथराइज है। जेडीयू राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा ये नंबर क्रियाशील सदस्य का ये ऑथराइज है। और उसमें प्रदेश महासचिव का जो है ना सिग्नेचर है, और किशनगंज का प्रभारी है उसका भी सिग्नेचर यहाँ देख लीजिए। किशनगंज का प्रभारी उमेश चंद्र है, इसका सिग्नेचर सचिव है। आपके हाथ में जो फॉर्मेट है कितने पन्नों का है? ये एक पन्ना में 10 आदमी का नाम आता है। कुल कितने पन्ने हैं? यहाँ टोटल 30 पन्ने हैं। और अभी जो शो किया जा रहा है वहाँ जो निर्वाचन काम में, देखिए एक्चुअली बात है क्या, 4, 5, 6 पंचायत मिला के मेरे पास एक फॉर्मेट है, ठीक है जी। और पूरा प्रखंड का चुनाव विभाग को भेजा गया है जी। पूरा प्रखंड का 619 है या 519 है, वो टोटल का टोटल प्रभारी को भेजा गया है, और वहीं इन लोगों ने उलटफेर किया है। आखिर आपको क्यों रोका जा रहा था? चुनाव होगी तो एक तरफा जनता जो है, सदस्य जो है, आप देखिए अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार है। सुनिए सर, क्योंकि राजू मंडल विगत 2 टर्म से वो है, और तीसरी बार जो कि ऑथराइज भी नहीं है लगातार, और उनके कुछ जो चाहते हैं उनको अपना पुनः वो तीसरी बार उनको अध्यक्ष बना के काम करवाना चाहते हैं, जबकि पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य जनता जो क्रियाशील सदस्य है और जो क्रियाशील सदस्य नहीं भी हैं, उन लोगों का कहना है कि पार्टी का कार्यकर्ता अध्यक्ष प्रखंड का बदले और सुचारू रूप से पार्टी का जो है काम हो।
इन तमाम मुद्दों पर जो है जिला निर्वाचन जो आप लोग का पार्टी का है उनका क्या कहना है? हम लोगों ने मैसेज दे दिया है, उनको क्या प्रस्ताव लिखने के लिए कहा गया, उल्टा सीधा प्रस्ताव ले लिया गया है। तो हमारा मांग है, एक बार आप दूरभाष से संपर्क करके देखिए, जिला निर्वाचन फोन नहीं उठा रहे हैं। हम प्रभारी जो प्रस्ताव दिया है उसी प्रस्ताव के मद्देनजर उन्होंने जो इसको अनवैलिड किया है। मेरा कहना, आप इसी फॉर्मेट पर आप सिर्फ 2 लाइन लिख दीजिए कि ये आपका सही नहीं है, अयोग्य है, और साइन कर दीजिए। लेकिन वो इस पर साइन करने के लिए तैयार नहीं। आपका कहना है यदि ये अवैध है, तो आप लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए ये अवैध है, ये गलत है, गलत है, और आप मान जाइए। हम मान लेंगे। और नहीं लिखता है तो इसका मतलब वो लोग गलत है। पिछले बार भी गलत किया था ये लोग, और लगातार इसी तरह से और ऐसा ही करता है ये लोग। लोगों को बरगला के, सदस्यों को बरगला के अध्यक्ष बनाता जा रहा है। काम देता है 17 का, काम करता है 16 को, काम देता है 18 का, काम करता है 15 को। ये लोग का यहाँ नीति बना हुआ है। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग ये है कि चुनाव हो। हम लोगों का मांग है चुनाव हो। हाँ, हम लोगों का मांग है, हम लोग चुनाव करेंगे, चुनाव हो। हम लोग मूलचंद गोलछा जी से भी बात करा है, वो भी बोले। अब क्या बोल, यहाँ पे जदयू के क्रियाशील हैं, और मेरा जो क्रियाशील जो बने हैं 22/10/2022 को बना हुआ है। और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जब चुनाव के लिए आए थे, हम और जो हमारे उम्मीदवार हैं रमेश कुमार राय जी हैं, वर्तमान में मुखिया हैं, और हम दोनों साथ में ही आए हैं। और 11 बजे से चुनाव का कार्यक्रम था। पहले ये लोग 11:05 पे आए हैं। जो पर्यवेक्षक हैं, जो प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी हैं, हम सभी साथ में हैं, और पर्यवेक्षक जी लेट से भी आए हैं। हमारे 11 बजे हम लोग का नॉमिनेशन 11 बजे से पहले होना था। हम लोग 9 बजे यहाँ पे आके खड़े। लेकिन जो ये लोग का मनसा है कि राजू मंडल जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्हीं को दोबारा बनाया जाए। ये भीड़ है, रमेश जी जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में आए हैं। सब लोग चुनाव के लिए, चुनाव रद्द कर दिया गया, यहाँ पे चुनाव होने ही नहीं दिया गया, चुनाव रद्द भी नहीं किया गया। और ये लोग ब्लेम जो लगा रहे थे कि आपका जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जो लिस्ट आया है उसमें नाम नहीं है। जब मैंने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन बाबू से बात किया कि आपको जो रिसीविंग मिला है प्रदेश से और जिस पे आपका साइन मोहर डाला हुआ प्रदेश का, वो सभी जो है वैलिड है। लेकिन ये लोग को फिर भी हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी मूलचंद गोलछा से भी बात कराए। ये लोग उनको भी बोले, वीडियो वॉइस कॉल पे सब रिकॉर्डिंग भी है, और सब बोला गया कि आप चुनाव करवाइए। लेकिन ये लोग चुनाव से पीछे हट गए। ये जो आपको क्रियाशील मेंबर आए हुए हैं, सब रानीगंज विधानसभा से आए हुए हैं, सब अलग अलग पंचायत से आए हुए हैं। कोई गुणवंती से हैं, धामा से हैं, रानीगंज, बसेटी, बौंसी, सभी जगह से, सभी पंचायत के 3200 पंचायत से आए हुए हैं सभी क्रियाशील मेंबर। और ये सभी रमेश जी प्रखंड अध्यक्ष बने जदयू का, और जदयू कैसे मजबूत हो उसके लिए आए हुए हैं। और यहाँ पीछे भी भीड़ है, लगभग 200, और 200 जो क्रियाशील सदस्य थे हमारे वो चले गए हैं, और हम लोग लास्ट में बैठे हैं। सोचे एक बार साथ हो जाए, तो एक बार सब रमेश जी के लिए हाथ खड़े कर दीजिए। रमेश जी, ये लोग चाहते हैं रमेश जी प्रखंड अध्यक्ष बने जनता दल यूनाइटेड का, ताकि नीतीश जी के हाथों को हम लोग और मजबूत से मजबूत करें। और लेकिन जो जदयू अभी जो वर्तमान स्थिति में है, पहले 112 थी, जो आरसीपी सिंह द्वारा बनाया गया प्रखंड अध्यक्ष जो है, ये लोग जो मनोनीत होता था आरसीपी सिंह द्वारा हमेशा से मनोनीत होता था, पार्टी 112 से 43 पे आ गया। अभी यही लोग पैकेट के कारण जो है, पैकेट में पार्टी को रखना चाहते हैं। तो हम लोग राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन बाबू से, मूलचंद गोलछा से निवेदन करेंगे कि ये सभी जो आए हुए हैं चुनाव के लिए, फिर से दोबारा हम लोग को डेट देके चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दें। क्या परिचय आपका? मेरा नाम आलोक रंजन है, और जनता दल यूनाइटेड के हम अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में प्रदेश महासचिव प्रदेश जिला महासचिव भी हैं। इससे पहले हम मीडिया सेल में भी रह चुके हैं। अच्छा, उनके पास जो सूची है उसमें उसका नाम है, तो एक ही चुनाव के लेकर के 2 सूची यहाँ देखा जा रहा है, इसमें क्या मामला है? सर देखिए, पहली बात जो है, जो अभी प्रदेश से आया हुआ है, जो वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मैनुअल है, हाथ से लिखा हुआ है, और उसमें पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर जो मेंशन होता है वो नहीं है। और जिस पेज में हमारे जो उम्मीदवार हैं उसका नाम है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस पेज को फाड़ के हटा देते हैं। और जब राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से मेरी बात हुई, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से बात हुई, जो कि आपके पास रिसीविंग है, उसके आधार पे आप चुनाव में
शामिल हो सकते हैं, आप उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। हमने खुद निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन बाबू और मूलचंद गोलछा जी जो है हमारे जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उनसे भी बात करके हमने स्पीकर पे फ़ोन रख के सभी को सुनाया, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये प्री प्लान था पहले से कि राजू मंडल को ही बनाना है, इसी वजह से ये लोग चुनाव की प्रक्रिया से भाग रहे हैं। क्या लगता है आपको, बंद कमरे में चुनाव होगी या फिर सबों के सामने चुनाव कराया अब देखिए, जाएगा? ये कहना वो लोग का प्री प्लान है, क्या करना चाहते हैं। हम तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजीव रंजन जी उर्फ ललन सिंह जी से मांग करते हैं कि रानीगंज विधानसभा में चुनाव हो और एक डेट दिया जाए, जो क्रियाशील मेंबर हमारे सक्रिय सदस्य हैं वो सभी पार्टिसिपेट करें और निष्पक्ष चुनाव हो। जी धन्यवाद। ठीक, ये लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए थे। जनता दल यू जो एक पार्टी है बिहार सरकार, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सब हुआ? चुनाव की प्रक्रिया ही गलत ढंग से हो रही है कि वोटर लिस्ट जो बना के दिया गया है, तो जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग का या प्रदेश का जो भी पन्ने पर मोहर लग गया हो, दस्तखत हो गया हो, उस सभी को हम लोग वोटर लिस्ट मानेंगे। ठीक है। और इसमें जो यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी थे अनुज कुमार प्रधान, उन्होंने कहा जो आपका नाम नहीं है, जबकि उनका नाम बिल्कुल है, और बाद में इस नामों को कंफर्म किया। किनके नाम पर विवाद हो रहा है? पहले ये बताइए, किनके नाम पर विवाद हो रहा है? जो एक तो जो वर्तमान कैंडिडेट हैं राजकुमार मंडल जी, उन्होंने नॉमिनेशन किया। दूसरा नॉमिनेशन हमारे गुणमंत्री पंचायत के वर्तमान मुखिया जी भी हैं और रमेश कुमार राय जी, और रमेश कुमार राय जी के द्वारा भी नॉमिनेशन किया गया। और रमेश कुमार राय जी के नॉमिनेशन पर निर्वाची पदाधिकारी जदयू के जो हमारे प्रखंड के हैं अनुज कुमार प्रधान जी, उनके द्वारा कहा गया जो आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हमको 619 का लिस्ट मिला है, उसी पर हम चुनाव कराएंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है दिखाओ भाई, दिखाया उन्होंने और उसमें 619 ही था। उसके बाद उनका नाम हटा करके फिर प्रोसीडिंग लिखा गया। प्रोसीडिंग लिखने में कहा गया जो 2 नॉमिनेशन हुआ हमारे यहाँ, 2 नॉमिनेशन के बाद एक का नाम नहीं है, जिसके चलते हम लोगों ने अब जिला निर्वाची पदाधिकारी को लिख दिया है जो 619 में रमेश कुमार राय जी का नाम नहीं है, इसलिए इनका नॉमिनेशन रद्द किया जाता है। जब जिला निर्वाची पदाधिकारी से बात हुई दूरभाष पर, तो उन्होंने कहा जिस भी पन्ने पर मुहर लगा हो राज्य निर्वाचन आयोग का या राज्य प्रभारी का या प्रदेश का ऑफिस का, जो ये क्रियाशील सदस्य हैं यदि उनका मुहर दस्तखत है तो उसे मान्य माना जाएगा। तो फिर बोला गया जो चलो भाई, जब मान्य माना गया तो इनके पेपर पर दस्तखत मुहर था, उसको वैलिड किया गया। उसके बाद जब वैलिडिटी की बात आ गई, फिर बोला कि चुनाव कराया जाए। अब तो कहा जाता है जो आपका नॉमिनेशन 5 मिनट लेट किया गया, इसलिए आपको रद्द किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2-4-5 मिनट का कोई माने नहीं रखता है। सही समय पर आया था। सही समय पर आया था, और नॉमिनेशन लेने में जो 2-4-5 मिनट की जो नॉमिनेशन ऑफिस में घुस गया, ठीक है, ऐसा राज्य बिहार सरकार का भी आदेश होता है, जो भी नॉमिनेशन ऑफिस में घुस गया 5 बजे तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, लेकिन 5 बजे के बाद कर्मी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा जो नॉमिनेशन ऑफिस में घुसते हैं उसको भी नॉमिनेशन लिया जाता है, चाहे वो 7 क्यों नहीं बच जाए। यहाँ 5 मिनट की बात में कहता है जो आपका नॉमिनेशन रद्द किया है। ये मंशा स्पष्ट होती है, जो पहले रमेश राय जी को कहा गया जो आपका नाम नहीं है, फिर दोबारा कहा जाता है जो आपका टाइमिंग गलत है, इसलिए आप तो स्पष्ट होता है। जो एक पक्षीय बात हो रही है यहाँ पर, जो निर्वाची पदाधिकारी है रानीगंज का अनुज कुमार प्रधान, उनके द्वारा स्पष्ट ये दिखता है जो एक पक्षीय काम वो राजकुमार मंडल जी के पक्ष में करना चाहते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? निर्वाची पदाधिकारी को रद्द करके हटाते हुए जो है दूसरा निर्वाची पदाधिकारी के ऊपर प्रतिनियुक्त करके पुनः जो है निर्वाचन का काम हो। मैं तो जिला निर्वाची पदाधिकारी को ये कहना चाहता हूँ, जो निष्पक्ष व्यक्ति को, जो किसी के पक्ष में ना हो, ना रमेश जी के पक्ष के लोग हों ना राजकुमार मंडल जी के पक्ष के लोग हों, उन व्यक्तियों को रानीगंज प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर, या अब तो विवादित बात हो गई है, इसलिए बाहर के लोगों को यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भेजा जाए, और आज के दिन ही कराना है पूरे प्रदेश में, ऐसा भी सुना गया है। मुझे तो मालूम नहीं है, मैं देखा भी नहीं हूँ, बट
ये कहा जाता है जो आज के दिन ही चुनाव होना है, तो आज के दिन ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, या नहीं तो आज नहीं किया जाए तो फिर समय दिया जाए कल के दिन का। क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो राजकुमार मंडल जी हों, चाहे रमेश राय जी हों, ये अपने अपने साथ में क्रियाशील सदस्य को साथ लगा करके आए हैं और 2 खेमा बना हुआ है। ऐसा नहीं हो जो परिपाटी हो जाए, यहाँ पे 2 खेमा में पार्टी बढ़ जाए, 1 खेमा कहीं दूसरे जगह चल जाए। मैं नहीं चाहता हूँ जो चुनावी प्रक्रिया के तहत कार्यकर्ता में मतभेद हो। ये मामले को लेकर के जो है आपके द्वारा बढ़िया जो पार्टी के पदाधिकारी उसको जानकारी दिया गया है? मैं जानकारी देने की प्रयास किया मूलचंद जी को मैंने 10 बार फ़ोन किया, मेरा नंबर था लास्ट में 77, लेकिन पता नहीं उन्होंने देख करके मेरा फ़ोन को रिसीव नहीं किया। क्या परिचय हुआ आपका? मैं जिला जदयू के जिला महासचिव, मैं जदयू का जिला महासचिव हूँ। मेरा नाम हुआ रितेश कुमार ठाकुर।